बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आज हम पढ़ते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ अल्फाबेट्स, वर्ड, डिजिट्स, नंबर, सिंबल्स एंड रूल्स। सेट कहते हैं मजमुए को। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मजमुआ होती है अल्फाबेट्स का, वर्ड्स का, डिजिट्स का, नंबर्स का, सिंबल्स अलामतों का, एंड रूल्स और कुछ कवानीन का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये सारी चीजों का मजमुआ होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं ये चीजें? डेटा आर यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ये इस्तेमाल होती हैं डेटा को प्रोसेस करने के लिए। इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेज। अब अल्फाबेट्स क्या होते हैं? अल्फाबेट्स कहते हैं ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक। ए बी अल्फाबेट है, बी बी सी बी, इसी तरह जेड तक, जी तक। ये अल्फाबेट्स हैं। इन अल्फाबेट्स को अगर मिला लें तो एक वर्ड बन जाता है। तो वर्ड क्या हुआ? कंबिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स हुआ। जैसे ए एल आई, ये एक वर्ड है जिसमें ए क्या है? अल्फाबेट है। एल क्या है? अल्फाबेट है। आई क्या है? अल्फाबेट है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स को हम क्या कहते हैं? वर्ड। लेकिन क्या एक्स वाई जी ये भी वर्ड है? ये भी तो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट है। नहीं, ये वर्ड नहीं है। आपने अल्फाबेट्स को ऐसे कंबाइन करना है कि जो लफ्ज बने उसका जो मीनिंग हो, उसका मतलब हो, वो यूजफुल हो, वो समझ आ सके। ठीक है? जैसे एक्स वाई जी, ये एक्स वाई जी जो है ये कंबिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स तो है, लेकिन ये जो वर्ड बन रहा है इसका मीनिंग यूजफुल नहीं है, इसलिए इसे वर्ड नहीं हो कहेंगे। तो वर्ड की डेफिनेशन कैसे करेंगे? कंबिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स दैट गिव्स यूजफुल मीनिंग। आगे आ जाता है डिजिट्स। 0 क्या है? डिजिट। 1 क्या है? डिजिट। 2 क्या है? डिजिट। इसी तरह 9 तक ये सारे क्या हैं? डिजिट्स। इन्हीं डिजिट्स को मिला लें तो क्या बन जाता है? नंबर बन जाता है। 7 भी नंबर है, 8 भी नंबर है, 6 भी नंबर है। सॉरी, 7 भी डिजिट है, 8 भी डिजिट है और 6 भी डिजिट है। और इन तीनों डिजिट्स को मिला के 786, ये क्या बना? मुकम्मल एक नंबर बना जो 3 डिजिट्स पर मुश्तमिल है, 786 पर। इसी तरह सिंबल्स, जैसे सिंबल्स कहते हैं अलामतों को, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एट द रेट ऑफ, हैश साइन, डॉलर साइन, एंड वगैरह वगैरह, ये सारे क्या हैं? सिंबल्स हैं। तो एक लैंग्वेज मजमूआ होती है अल्फाबेट्स का, वर्ड्स का, डिजिट्स का, नंबर का और सिंबल्स का। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इनको समझने के लिए। आई गेव हिम $500, मैंने उसे $500 दिए। ये हमने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है। अब इस इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखें अगर, तो ये क्या आ गया हमारे पास? आई अल्फाबेट आ गया। गेव क्या है हमारे पास? वर्ड आ गया। हिम क्या है हमारे पास? ये भी वर्ड आ गया। 500 क्या है हमारे पास? नंबर आ गया। सिंबल, डॉलर साइन क्या है? सिंबल, तो सिंबल आ गया। तो एक इंग्लिश लैंग्वेज भी अल्फाबेट्स पर, वर्ड पर, डिजिट्स पर, नंबर पर और सिंबल पर मुश्तमिल है। इसी तरह एक और चीज होती है रूल्स। अब इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिखते हैं, डॉलर साइन, हिम, आई, 500 गेव। देखिए अल्फाज वही है, सिर्फ मैंने इनकी तरतीब को चेंज किया। क्या ये सेंटेंस ठीक है? नहीं, ये सेंटेंस ठीक नहीं है। ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है, आई गेव हिम $500, ये सेंटेंस जो है ग्रामर के लिहाज से ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो अल्फाबेट्स, वर्ड्स वगैरह हैं, ये ऐसे नहीं लिखते हैं, ये किसी रूल्स के तहत लिखे गए हैं। तो इसका मतलब ये है यहां पर नीचे जो सेंटेंस लिखा गया, अल्फाज वही हैं जो ऊपर सेंटेंस में लिखे गए हैं, लेकिन यहां पर रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, इसलिए ये जो सेंटेंस है ये गलत है और ऊपर वाला सेंटेंस ठीक है। तो इसके मतलब ये हुआ कि एक लैंग्वेज में कुछ रूल्स भी होते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा सेट ऑफ अल्फाबेट्स, वर्ड, डिजिट्स, नंबर, सिंबल्स एंड रूल्स। और एक लैंग्वेज मजमूआ होती। कंप्यूटर की लैंग्वेज भी इसी तरह होती है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी इंग्लिश लैंग्वेज की, कि वो भी अल्फाबेट्स पर, वर्ड पर, डिजिट पर, नंबर पर, सिंबल पर और कुछ रूल्स पर मुश्तमिल होती है, जिनकी मदद से हम डाटा को प्रोसेस करते हैं कंप्यूटर पर।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू डेवलप प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल होती है प्रोग्राम्स को बनाने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपने जहन में रखनी है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्यों पढ़ते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्राम्स बनाने यानी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पढ़ते हैं। तो जितने भी ये सॉफ्टवेयर्स हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से बनाए जाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको क्या प्रोवाइड करती है? कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती है। उन कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस की मदद से आप क्या करते हैं? आप प्रोग्राम्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने का मकसद ही यही है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, प्रोग्राम्स को डेवलप करना। ए पर्सन हु डेवलप्स द प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्राम। वो शख्स जो प्रोग्राम बनाता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितनी किस्म की होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जनरली, वैसे तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, हजारों किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन जनरली हम इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कहलाती है लो लेवल लैंग्वेजेस और दूसरी कहलाती है हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये लो लेवल लैंग्वेजेस आगे दो हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। याद रखना, लो लेवल लैंग्वेज सिर्फ दो हैं, एक मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेजेस के आगे दो कैटेगरीज हैं, प्रोसीजरल लैंग्वेजेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। इनको हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? लो लेवल लैंग्वेजेस आर डिफिकल्ट टू लर्न, यानी ये इंसानों के लिए सीखना है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेजेस, लेकिन ये इंसानों के लिए सीखना मुश्किल होता है। These are far from human languages। far from human languages का मतलब क्या है? ये इंसानों की लैंग्वेजेस से मुख्तलिफ होती हैं, दूर होती हैं। फार का मतलब होता है दूर, दूर। यहां पर फार का मतलब हम डिफरेंट में लेंगे, यानी मुख्तलिफ में लेंगे। ये इंसानों की लैंग्वेजेस से जरा डिफरेंट होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं, या इंसानों से दूर होती हैं, या यूं कह लें इंसानों को समझना, इंसान इनको मुश्किल से समझता है, यानी लो लेवल लैंग्वेजेस को समझना इंसानों के लिए मुश्किल होता है। प्रोग्राम्स इन रिटन इन लो लेवल लैंग्वेजेस आर फास्ट इन एग्जीक्यूशन, यानी जब भी आप लो लेवल लैंग्वेजेस में कोई प्रोग्राम बनाएंगे वो कंप्यूटर पर तेजी से एग्जीक्यूट होगा, उसकी जो स्पीड होगी एग्जीक्यूशन की, चलने की, वो फास्ट होगी, क्योंकि कंप्यूटर उसे डायरेक्ट समझ लेता है। प्रोग्राम्स इन लो लेवल लैंग्वेजेस आर डिफिकल्ट टू मॉडिफाई। लो लेवल लैंग्वेजेस में आप कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे, उनको तब्दील करना, मॉडिफाई करना वो मुश्किल होता है, क्योंकि ये लेंथी प्रोग्राम्स होती हैं। एक छोटा सा काम करने के लिए आपको बहुत सारी कमांड, बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू राइट प्रोग्राम टू कंट्रोल द हार्डवेयर। ये बड़ी अहम बात है। लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो किस लिए इस्तेमाल होती हैं? ऐसे प्रोग्राम, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए होती हैं जो हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। आमतौर पर हार्डवेयर क्या, मिसाल के तौर पर आप ये समझ लें कि जैसे एक वॉशिंग मशीन है, उसका एक टाइमर होता है, तो उसके अंदर एक जो है वो फर्मवेयर होता है, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होता है। तो वो टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए वो जो है वो प्रोग्राम हार्डवेयर। इसी तरह लिफ्ट सिस्टम, बड़ी 50 मंजिला 100 मंजिला बिल्डिंग होती है, वो जो लिफ्ट चल रही होती है वो उसके पीछे एक सॉफ्टवेयर चल रहा होता है। वो सॉफ्टवेयर, वो लिफ्ट जो है वो हार्डवेयर है पुर्जों को कंट्रोल करने के लिए। तो वो भी एक प्रोग्राम है जो लिफ्ट को कंट्रोल करने के लिए, ये भी लो लेवल लैंग्वेजेस में ज्यादातर बनाए जाते हैं। इसी तरह माइक्रोवेव ओवन है, उसकी हीट की कैपेसिटी कितनी होगी, उसका टाइमर कितनी देर चलेगा, तो उसके पीछे भी चिप के अंदर ये प्रोग्राम बनाकर कोड कर दिए जाते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स को फर्मवेयर भी कहते हैं। तो ये आमतौर पर लो लेवल लैंग्वेजेस में बनाए जाते हैं। डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू राइट द प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम लिखने के लिए आपको हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए कि ये हार्डवेयर है, इसमें आईसी किस किस्म के हैं, इसकी बस विड्थ कितनी है, उसका यानी डीप नॉलेज जो है वो हार्डवेयर का होगा, तभी आप लो लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखने के काबिल होंगे। लो लेवल लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू राइट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। लो लेवल लैंग्वेजेस सिस्टम सॉफ्टवेयर
को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि लैंग्वेजेस किस लिए इस्तेमाल होती हैं, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। ये हमें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती हैं और उन इंस्ट्रक्शंस की मदद से हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं या प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर तकरीबन सेम ही चीज होती हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को कंट्रोल करें उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं और मोस्टली ये लो लेवल लैंग्वेजेस में बनाए जाते हैं। मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेजेस आर एग्जांपल्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। दो ही लो लेवल लैंग्वेज है, एक मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। अब हम पढ़ते हैं मशीन लैंग्वेज क्या है। A type of language in which instructions are written in binary form। इस तरह की लैंग्वेज जिसमें इंस्ट्रक्शंस हमें बाइनरी शक्ल, बाइनरी फॉर्म का मतलब क्या होता है, 0 और 1 की शक्ल में। जैसे ये मैंने लिखा है 1 0 0 1 1 1। बेसिकली हो सकता है ये कि ये एक कमांड लिखी हो, आपके लिए तो शायद ये एक नंबर होगा को जो 0 और 1 की शक्ल में, लेकिन मशीन लैंग्वेज की जो कमांड्स होती हैं वो इस तरह का एक नंबर की शक्ल में होती हैं जिसमें सिर्फ 0 और 1 होते हैं और कोई डिजिट नहीं होता, 2 3 नहीं होते, 4 नहीं होता, सिर्फ 0 और 1। यानी जो कमांड्स होंगी, लैंग्वेज हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, बार बार मैं एक बात समझा रहा हूं, कमांड्स। और जो मशीन लैंग्वेज हमें कमांड प्रोवाइड करती हैं उनकी कमांड 0 और 1 की, ये कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, ये मशीन लैंग्वेज की कोई कमांड होगी। इसी तरह हो सकता है ये भी मशीन लैंग्वेज की कोई कमांड हो। तो इंस्ट्रक्शन जो होती हैं मशीन लैंग्वेज की वो बाइनरी शक्ल में होती हैं, 0 और 1 की शक्ल में होती हैं। ये कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज की कमांड्स को डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है, इसलिए हम इसे नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। यानी मशीन लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर है, यानी कंप्यूटर इसे इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है। प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर एग्जीक्यूटेड फास्ट। वो प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं वो बड़ी तेजी से एग्जीक्यूट होते हैं क्योंकि कंप्यूटर उन्हें डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर लेता है। लेकिन प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज में लिखे होते हैं उन्हें इंसानों के लिए समझना मुश्किल होता है, कंप्यूटर के लिए समझना आसान होता है। प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट। यहां पर वो प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं। मशीन डिपेंडेंट से मुराद क्या है, अगर आपने एक कंप्यूटर में, यहां पर मशीन कह रहे हैं हम कंप्यूटर को, अगर आपने एक प्रोग्राम एक कंप्यूटर पर आपने लो मशीन लैंग्वेज में लिखा है, वो प्रोग्राम सिर्फ उसी मशीन पर उसी कंप्यूटर पर चल सकेगा और कंप्यूटर पर नहीं चलेगा क्योंकि मशीन डिफरेंट हो जाएगी। अगर आपने एक प्रोग्राम P1 पर कंप्यूटर पर लिखा है वो प्रोग्राम P2 कंप्यूटर पर नहीं चलेगा। जो प्रोग्राम आपने P2 कंप्यूटर पर लिखा है वो P1 कंप्यूटर पर नहीं चलेगा, Pentium 1 कंप्यूटर पर नहीं चलेगा। लेकिन याद रखें मशीन लैंग्वेज वाला प्रोग्राम, जबकि इसके मुकाबले में हाई लेवल लैंग्वेजेस के प्रोग्राम हर तरह की मशीन पर चलते हैं। ये सिर्फ उसी मशीन पर चलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम जिस मशीन पर ये कोड किए जाते हैं, लिखे जाते हैं और रन किए जाते हैं। एवरी कंप्यूटर हैज इट्स ओन मशीन लैंग्वेज। यहां पर ये एक बात समझने की है, हर कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है वो डिफरेंट होता है, उसकी बस विड्थ डिफरेंट होती है, उसके अंदर रजिस्टर्स डिफरेंट होती है, उसका इंस्ट्रक्शन सेट डिफरेंट होता है, उसके पुर्जों की बनावट मुख्तलिफ होती है, ऐसे समझ लें। इसलिए हर कंप्यूटर की जो मशीन लैंग्वेज होगी वो डिफरेंट होगी। ये बात सिर्फ मशीन लैंग्वेज के लिए है और लैंग्वेजेस के लिए नहीं है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न फॉर ह्यूमन। मशीन लैंग्वेज को सीखना और अंडरस्टैंड करना इंसानों के लिए मुश्किल होता है। अब आ जाते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी एक लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन ये 1 स्टेप हायर होती है मशीन लैंग्वेज से। मशीन लैंग्वेज तो इंसानों के लिए सीखना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज थोड़ी सी आसान होती है मशीन लैंग्वेज से, इसलिए इंसान असेंबली लैंग्वेज को थोड़ा सा आसानी से समझ लेते हैं। असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इंग्लिश के अल्फाज की शक्ल में होती हैं।
याद रखना, बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि लैंग्वेजेस जितनी भी हैं वो हमें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती हैं, कमांड्स प्रोवाइड करती हैं। इंस्ट्रक्शंस कहते हैं कमांड्स को, जिनकी मदद से हम प्रोग्राम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं उन इंस्ट्रक्शंस की। जो असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इंग्लिश की तरह के अल्फाज होते हैं और उन इंस्ट्रक्शन को, उन अल्फाज को निमोनिक्स कहते हैं। ये MNEMONICS, यहां पर ये जो पहला M है ये साइलेंट है, खामोश है, निमोनिक्स लफ्ज पढ़ा जाता है इसको। जैसे ऐड ये कमांड है, सब ये भी कमांड है, मल ये भी कमांड है, डिव, जंप, ये सारी क्या है, असेंबली लैंग्वेज की कमांड्स हैं, इंस्ट्रक्शन है। और अगर गौर से देखें ये कमांड्स इंग्लिश की शक्ल में लिखी हुई हैं, इंग्लिश के वर्ड्स की शक्ल में लिखी हुई हैं। असेंबली लैंग्वेज इज यूज्ड टू राइट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। असेंबली लैंग्वेज भी सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने ये जानना है सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और ये कितनी किस्म के होते हैं, तो मेरे ही चैनल पे इसके बारे में एक और लेक्चर मौजूद है। तो आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और उसमें सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स के हवाले से एक लेक्चर मौजूद है, तो आप उसे दोबारा से सुन लें। 10 से 15 मिनट की वीडियो है, उसको कंप्लीट सुनना है, याद रखिएगा, तब आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। प्रोग्राम्स इन असेंबली लैंग्वेज आर इजियर टू लर्न। वो प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उन्हें सीखना आसान होता है एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज की निस्बत। प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज आर नॉट एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली ऑन कंप्यूटर। वो प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं वो कंप्यूटर पर डायरेक्ट रन नहीं होते। ए ट्रांसलेटर कॉल्ड असेंबलर, एक ट्रांसलेटर, एक यानी असेंबलर जो होता है ये एक सॉफ्टवेयर होता है असेंबलर। ये ट्रांसलेट करता है किसको, असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में। तो असेंबलर की जरूरत होती है असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए। अब आ जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, ऐसी लैंग्वेजेस दैट आर क्लोज टू द ह्यूमन बीइंग्स या ह्यूमन लैंग्वेजेस। क्लोज का मतलब यह होता है कि इंसान इसे इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है। क्लोज का मतलब यहां पर यह नहीं होता इंसान के भी नजदीक होती हैं। क्लोज का मतलब क्या है कि हाई है ये कंप्यूटर की लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस, लेकिन इन्हें इंसान इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है, इस वजह से हम लिखते हैं क्लोज टू द ह्यूमन लैंग्वेजेस। द इंस्ट्रक्शन written in high level languages are simple English like words। वो इंस्ट्रक्शंस, वो कमांड्स जो हाई लेवल लैंग्वेजेस की होती हैं वो इंग्लिश के अल्फाज की शक्ल में होती हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल प्रिंट है, इनपुट है, रीड है, राइट है, प्रिंट एफ है, इफ है, एल्स है, ये सारी क्या है, प्रिंट एक कमांड है, इंस्ट्रक्शन है, इनपुट भी एक इंस्ट्रक्शन है, रीड भी एक इंस्ट्रक्शन है, राइट है, प्रिंट एफ है, इफ है, ये सारे अल्फाज जो हैं ये इंस्ट्रक्शंस हैं और ये इंग्लिश के लफ्जों की तरह है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इंग्लिश के अल्फाज होते हैं, यानी इनकी जितनी भी कमांड्स होंगी इंग्लिश के अल्फाज की शक्ल में होंगी। इसको समझना आसान होता है, हाई लेवल लैंग्वेजेस को, है कंप्यूटर की लैंग्वेजेस लेकिन इंसानों के लिए समझना आसान है। हर हाई लेवल लैंग्वेजेस के अपने कुछ रूल्स होते हैं प्रोग्राम लिखने के, उन रूल्स को सिंटैक्स कहते हैं। एवरी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैव इट्स ओन रूल्स फॉर राइटिंग, यानी प्रोग्राम को लिखने के कुछ कवानीन, ऐसे नहीं है कि आप जैसे मर्जी कमांड्स को लिख दें। एक प्रोग्राम बनाने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होंगी उनको किसी रूल्स के तहत लिखना है, उन रूल्स को हम सिंटैक्स कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ हर हाई लेवल लैंग्वेज का एक डिफरेंट सिंटैक्स होगा, डिफरेंट रूल्स होंगे। सी लैंग्वेज के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे प्रोग्राम लिखने के, C++ के अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन, फोरट्रान लैंग्वेज के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे प्रोग्राम लिखने के, जावा लैंग्वेज के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे प्रोग्राम को लिखने के। तो प्रोग्राम्स की इंस्ट्रक्शंस भी डिफरेंट होंगी और उन प्रोग्राम्स को लिखने के रूल्स भी डिफरेंट होंगे हर लैंग्वेज के। Programs written in high level languages are not executed directly on the computer। वो प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं वो कंप्यूटर पर डायरेक्ट रन नहीं होते, एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, कंपाइलर की या इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। इन प्रोग्राम्स को पहले लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है, फिर जाकर ये कंप्यूटर पर रन होते हैं।
Translator is required to translate the high level language program into low level language program. Examples कौन सी हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की? बेसिक एक लैंग्वेज का नाम है, सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इस तरह पास्कल भी हाई लेवल लैंग्वेज का नाम है। फोर्ट्रान, फोर से बनता है फार्मूला, ट्रांस से बनता है ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांसलेशन, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है। कोबोल कॉमन, सीओ से कॉमन, बी से बिजनेस, ओ से ओरिएंटेड, एल से लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। सी लैंग्वेज, C++, जावा, C#, VB.NET, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो याद रखें हमारा जो सब्जेक्ट है, हमने कौन सी वाली हाई लेवल लैंग्वेज पढ़नी है? सी लैंग्वेज पढ़नी है। तो याद रखना है सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अब आ जाता है प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। प्रोसीजरल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेजेस की एक किस्म है, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में आपको यह बताना होता है व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड हाउ टू डू, और कैसे करना है, यानी पूरा प्रोसीजर बताना होता है। अगर आपने फैक्टोरियल निकालना है तो वो फैक्टोरियल निकालने का पूरा प्रोसीजर, पूरा तरीकाकार प्रोग्राम के अंदर लिखना पड़ता है कमांड्स की शक्ल में, यानी पूरा तरीकाकार, पूरा प्रोसीजर, व्हाट टू डू, क्या करना है, और हाउ टू डू, कैसे कैसे करना है। इसी तरह अगर आपने प्राइम और कंपोजिट का प्रोग्राम बनाना है तो वो पूरी आपको प्रोसीजर बताना पड़ेगा, उसकी इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ेंगी। प्रोग्राम रिटन इन प्रोसीजरल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फंक्शन और प्रोसीजर। वो प्रोग्राम्स जो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं वो एक से ज्यादा फंक्शंस पर या प्रोसीजर्स पर मुश्तमिल होते हैं। यानी प्रोग्राम, ये प्रोसीजर या फंक्शन प्रोग्राम के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं। फंक्शंस आर मॉड्यूल और पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम। एग्जाम्पल कौन सी हैं? सी लैंग्वेज, पास्कल, बेसिक, फोर्ट्रान, कोबोल, ये सारी लैंग्वेजेस कौन सी हैं? प्रोसीजरल लैंग्वेज है। तो याद रखना सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और हाई लेवल लैंग्वेज की कौन सी कैटेगरी में आती है? प्रोसीजरल लैंग्वेजेस की कैटेगरी में आती है। याद रखना है आपने, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है सी लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं? ऐसी ये भी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, और इसके अंदर जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं वो ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस पर मुश्तमिल होते हैं। याद रखना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस पर मुश्तमिल होते हैं। पीछे हमने पढ़ा प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, उसमें जो प्रोग्राम मुश्तमिल होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस नहीं होती। प्रोसीजरल में उसमें फंक्शंस पर मुश्तमिल होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस के जो प्रोग्राम होते हैं वो ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस पर मुश्तमिल होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी चीज जो इस दुनिया में मौजूद हो वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई जगह वगैरह, कोई भी चीज। जैसे मार्कर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरह टीचर ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह कॉलेज ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो डिफरेंट चीजें जिनका भी वजूद इस दुनिया में हो वो ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। हर ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ फंक्शन, यानी हर ऑब्जेक्ट की कुछ खसूसियात होती हैं और कुछ काम होते हैं जो वो सरअंजाम देता है। जैसे मार्कर, मैंने अभी कहा मार्कर लिखने के लिए, तो मार्कर की कुछ प्रॉपर्टी, उसकी प्राइस उसकी प्रॉपर्टी है, उसका कलर उसका प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो और उसका फंक्शन क्या है? राइटिंग, मार्कर से लिखा जाता है, राइटिंग उसका फंक्शन है। टीचर है, टीचर का नेम, टीचर एक ऑब्जेक्ट है, टीचर का नेम उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी सैलरी, उसका ग्रेड, उसकी क्वालिफिकेशन, ये सारी क्या होंगी? उसकी प्रॉपर्टी होंगी। और टीचिंग उसका क्या है? काम है उस टीचर का, उस फंक्शन है। तो हर ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ फंक्शन होती है। और ये प्रॉपर्टीज और फंक्शन कौन डिफाइन करता है? उसकी क्लास डिफाइन करती है। क्लास डिफाइन द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। याद रखना ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और फंक्शन को कौन डिफाइन करता है? एक क्लास डिफाइन करती है। एग्जाम्पल्स कौन सी हैं? C++, जावा, C#, VB.NET, ये सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। आपने काम करना है इन तमाम लेक्चर्स को मुकम्मल सुनना है, तब जाकर आपको इस प्रोग्रामिंग की समझ आएगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को शेयर नहीं किया
तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनको लाइक जरूर करें, और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करें यूट्यूब पर, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।